आज आपण बघणार आहोत कक्षा 8वी घटक चाचणी क्रमांक 1 विषय हिंदी. एकूण 20 गुणांचा आपला पेपर असणार आहे आणि यासाठी आपल्याला वेळ आहे 1 तास. यामध्ये संपूर्ण प्रश्नपत्रिका ही आपण उत्तरांसहित पाहणार आहोत, त्यामुळे आपण व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत नक्की पाहायचा आहे, जेणेकरून येणाऱ्या पेपरामध्ये आपल्याला याचा नक्की गद्य विभाग. एकूण प्रश्न क्रमांक पहिला आहे 8 गुणांसाठी, म्हणजेच विभाग क्रमांक पहिला आपला 8 गुणांसाठी. त्यामध्ये प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दिए गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. यामध्ये सर्वात पहिले आपल्याला येथे जो उत्तर देण्यात आलेला आहे तर आपण हा अगदी व्यवस्थित काळजीपूर्वक वाचून घ्यायचा आहे, जेणेकरून यावर विचारलेले प्रश्न हे आपल्याला नक्कीच यामध्ये समजतील. यानंतर यामध्ये विचारण्यात आलेले पुढील प्रश्न व त्यांची उत्तरे. त्यामध्ये सर्वात पहिले कृती पूर्ण कीजिए. गद्यांश में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे कुल 2 अंक, म्हणजेच एकूण 2 गुणांसाठी आपल्याला हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. तर यामध्ये उत्तर नेहरूजी, शास्त्रीजी, इंदिराजी, मोरारजी, भाई. तर अशा प्रकारे आपण याचे उत्तर हे लिहायचे आहेत. आपल्याला पूर्व प्रधानमंत्री विचारलेले आहेत. यानंतर यामध्ये पुढील कृती क्रमांक 2, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ. तो उत्तर सात्विकता तथा नैतिकता. इसके पश्चात 2, कारण लिखे डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का. तो इसका हमें कारण लिखना है. तो उत्तर क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, वे साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे. इसके पश्चात 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. तो पहला है इसमें जीवन, तो इसका हो जाएगा मरण. जीवन, मरण तथा बचपन, बुढ़ापा, इस तरह से इसके उत्तर हमें लिखने हैं. इसके पश्चात 2, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए, प्रत्यय अलग करके लिखिए. एक है राजनीतिक, तो राजनीति अधिक एक, तथा दूसरा है साहित्यकार, साहित्य अधिक कार. इसके पश्चात 4, देश के समुचित विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है. विषय पर अपने 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखें. दोस्तों में यह स्वयं के विचार स्वयं के मन से लिखने हैं. कुल 2 अंक के लिए यह प्रश्न हमें पूछा गया है. इसके पश्चात आगे विभाग क्रमांक 2 पद्य विभाग, कुल 6 अंक. प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दिए गए सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शेष नवाऊँ, मैं भक्ति पेट अपनी तेरी शरण में लाऊँ. माथे पे तू चंदन हो, छाती पे तू हो माला, जीवा पे तू गीत हो मेरे, तेरा ही नाम गाऊँ. जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस दिल को तेरी निज शीश में चढावू. अशा प्रकारे आपल्याला इथे कविताही देण्यात आलेली आहे. यानंतर यावर विचारण्यात आलेले पुढील प्रश्न व त्यांची यामध्ये आपण उत्तरे पाहूयात. सर्वात पहिलं कृती क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए. कुल 1 अंक के लिए हमें यहाँ पे पूछा गया है. पद्यांश में उल्लेखित 2 महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान को किस रूप में पूजा करते थे. तो उत्तर सबसे पहला है श्री राम और दूसरा है श्री कृष्ण. इसके पश्चात 2, एक शब्द में उत्तर लिखिए. कुल 1 अंक. पहला, मातृभूमि के सुपुत्र, तो उत्तर श्री राम कृष्ण तथा 2, कवि की जीवा पर इसके गीत हो, तो उत्तर मातृभूमि के गीत कवि के जीवा पर हो. इसके पश्चात 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए. पहला है चरणों, तो उत्तर चरण तथा दूसरा है सुपुत्र, तो उत्तर सुपुतों. इसके पश्चात 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए. पहला है माला स्त्रीलिंगी, दूसरा है चंदन पुल्लिंगी. इसके पश्चात 3, पद्यांश में प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए. तो कवि कहते हैं, मातृभूमि तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ, अपने भक्ति रूप भेंट तेरे को देना चाहता हूँ, शरण में आना चाहता हूँ. माँ मेरे माथे पर तुम चंदन के समान विराजमान हो, तुम्ही मेरे हृदय की माला के समान सुशोभित हो, मेरे जीवा पर केवल तेरा ही नाम हूँ और तेरा सदा तेरे गुणगान करता रहूँ. इस तरह से. इसके पश्चात आगे हमें यहाँ पे दिया गया है विभाग क्रमांक 3 व्याकरण विभाग. प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. कुल 6 अंक. इसमें से पहला, अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए. अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, तो उत्तर गुणवाचक विशेषण. तथा दूसरा, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. कुल 2 अंक के लिए. पहला, अर्ध विराम चिन्ह, तो वाक्य शालू बच्ची थी पर मुझे
उससे चिढ़ हो गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे नए नए वीडियो के लिए धन्यवाद।